तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए जल्दी से एपिसोड को शुरू करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। पिछली बार हमने देखा था ऑटर जो रहता है वो मार्गरेट के पास जाता है और मार्गरेट से मैथ्स के बारे में बताता है। मार्गरेट बोलता है मैं इस लड़के का क्या करूं। ऑटर उसे बताता है कि मैथ्स ने अकेले बिना मैजिक के एबल को हरा दिया। ये सुनकर मार्गरेट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मैथ्स को ख़त्म करने का डिसाइड करता है। मार्गरेट अपने मिशन पे निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है मैथ्स अपने घर आ चुका है। मैथ्स के फादर मैथ्स को देखकर काफ़ी खुश थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मार्गरेट मैथ्स के ऊपर हमला करने के लिए मैथ्स के घर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रास्ते में उसके ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं रेन एम्स ने किया था। नरेटर हमें मार्गरेट का पास्ट बताता है। मार्गरेट ने एक बार 13 से 15 साल के बच्चों की फाइट की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और उसने सिंगल हैंडेडली सभी बच्चों को हरा दिया था। लेकिन असल में मार्गरेट की एज उस टाइम सिर्फ 9 साल थी। हमें फिर से प्रेजेंट में लाया जाता है। मार्गरेट बोलता है कि आप मुझे मैथ्स से लड़ाई करने से पहले रेन एम्स से लड़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि एक डिवाइन विजनरी से। देखो रेन एम्स, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ मैं भी एक डिवाइन विजनरी बन सकता हूँ, लेकिन मुझे बस एक फालतू टाइटल लगता है डिवाइन विजनरी, इसीलिए मैं बनना नहीं चाहता। तो चलो देखते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है। मार्गरेट फाइट से पहले अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर लेता है। उसके बाद वो फाइट को शुरू कर देता है। इधर हमें मैस और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो लूडो खेल रहे थे एक तरीके से, और वो लोग इस गेम को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। और फिर अकेले में बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या ये दिन ऐसे ही चलते रहेंगे। तभी फिन को अपने भाई की एक बात याद आती है कि अगर हम किसी चीज़ को चलने देना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, वरना वो वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। फिन डिसाइड करता है कि वो कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। इधर हमें रेन एम्स दिखाया जाता है जिसके ऊपर मार्गरेट एक के बाद एक अपने साउंड मैजिक की मदद से हमला करे जा रहा था। रेन उसे डॉच कर रहा था। तभी मार्गरेट बोलता है रेन, क्या तुम्हें पता है कि हम अपने डिज़ायर्स को फुलफिल क्यों करते हैं? हमें किसी चीज़ की चाह क्यों होती है? क्योंकि बोरिंग ज़िंदगी एक मौत के बराबर होती है। और मैं सच बताऊं ना, तुम इस टाइम मुझे बोर कर रहे हो। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हो रेनेम्स। सभी रेनेम्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से चेंज हो जाते हैं और मार्गरेट बोलता है ये क्या, इसका मूड चेंज हो गया। तभी हमें हेडमास्टर और नेरेसॉन दिखाए जाते हैं। नेरे जो था वो मिस्टर वॉहलबर्ग से बोल रहा था क्या मार्गरेट इतना ज्यादा फेमस और ताकतवर है कि वो मिस्टर रे नेम्स को भी हरा सकता है। मिस्टर वॉलबर्ग बोलते हैं तुम काफी हद तक सही सोच रहे हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ मार्गरेट एक ऐसा लड़का है, अगर वो चाहे तो वो डिवाइन विजनरी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकता है, लेकिन उसने कभी ऐसा चाहा ही नहीं। और अगर तुम रे नेम्स को भी कमज़ोर समझ रहे हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि रे नेम्स इतना कमज़ोर नहीं है। नरे, तुम्हें लाइंस के बारे में क्या पता है? नरे बोलता है लाइंस के बारे में तो मुझे बस इतना ही पता है कि जितनी ज़्यादा आपके पास लाइंस होंगी आप उतने ज़्यादा पावरफुल होगे। वॉलबर्ग बोलते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन क्या तुम्हें पता है हमारे ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में डबल लाइनर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रिपल लाइनर तुमको शायद ही मिले, और उनमें से एक है हमारे रे नेम्स। ट्रिपल लाइनर्स वो होते हैं जिनको सीधा भगवान के द्वारा चुना जाता है। और इधर हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जो रोने लगता है खुशी के मारे, क्योंकि उसके आंखों के सामने रे नेम्स ने अपनी तीसरी लाइन अवेक कर ली थी। हमें इधर दिखाया जाता है कि बोर्ड गेम के दौरान मैस को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। मैस वहाँ से भाग जाता है। सभी को लगता है कि मैस को इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया है। तभी हमें इधर मैस दिखाया जाता है जो जंगल में छुप के क्रीम पफ खा रहा था। हमें फिर से फाइट दिखाई जाती है। मार्गरेट रे नेम्स की तारीफ कर रहा था। रे नेम्स बोलता है तुम कौन होते हो स्कूल के अफेयर्स में इंटरफेयर करने वाले? मुझे पता है ये काम ऑटर का है,
मार्गरेट बोलता है, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। रे नेम्स बोलता है, क्या तुम्हें पता है, जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अपनी किस्मत को जिंदगी भर कोसते हैं और उनसे जलते हैं जो मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैस ऐसा लड़का नहीं है, वो अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ता है। खैर, मैं तुम्हें ये सब क्यों समझा रहा हूँ, तुम जैसा चूतिया बच्चा क्या समझेगा मेरी बात को। मार्गरेट बोलता है, सही बोला, मैं नहीं समझूंगा। इधर मार्गरेट के चमचे बताते हैं कि मार्गरेट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पिछले साल उसने 10 कॉइन्स इकट्ठा किए थे, लेकिन वो डिवाइन विजनरी नहीं बनना चाहता, इसलिए उसने उन सारे के सारे कॉइन्स को अपने ऑर्का डॉम्स के मेंबर्स को दे दिया था। एक ट्रिपल लाइनर और डिवाइन विजनरी होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सिर्फ इसी चीज़ से पावरफुल बन जाओ। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास स्किल्स भी होनी चाहिए, और हमारे लॉर्ड मार्गरेट के पास उन स्किल्स का भंडार है। इधर हमें दिखाया जाता है मार्गरेट और उसके चमचे मिलकर अपने रे नेम्स के ऊपर बहुत भयंकर वाला साउंड मैजिक का हमला कर देते हैं। हमें इधर नरे दिखाया जाता है जो मिस्टर वॉलबर्ग से क्वेश्चन कर रहा था कि आखिरकार डबल लाइनर और ट्रिपल लाइनर के अंदर असली अंतर होता क्या है। मिस्टर वॉलबर्ग बोलते हैं, ट्रिपल लाइनर्स को असल में तो भगवान का भेजा हुआ दूत माना जाता है, लेकिन उनकी ताकत में काफ़ी अंतर होता है। असल में तो कहें, ट्रिपल लाइनर्स जो होते हैं वो एक वॉन्ड की असली ताकत को उजागरित कर सकते हैं। वो वॉन्ड की असली फॉर्म को अवेक कर सकते हैं। हमें इधर रे नेम्स दिखाया जाता है जो अपने हाथ में अपनी वॉन्ड को पकड़ लेता है। उसकी वॉन्ड में बहुत तेजी से चेंजेस आने लगते हैं और उसकी वॉन्ड एकदम त्रिशूल जैसा रूप ले लेती है और वो मार्गरेट के ऊपर ब्लैक पार्टीशन से हमला कर देता है। मार्गरेट देखता रह जाता है। मार्गरेट बचने के लिए अपने साउंड शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन साउंड शील्ड भी टूट जाती है और एक काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है। मैच जो रहता है वो सामने आता है और रे नेम्स को थैंक यू कहता है। रे नेम्स कहता है, तुम मुझे शुक्रिया किस लिए कह रहे हो, मैं तो बस किसी से लड़ाई कर रहा था। मैस बोलता है, तो क्या तुम बनीज के फैन हो? रे नेम्स बोलता है, मुझे तुम्हारे अंदर काफी बढ़िया पोटेंशियल दिख रहा है मैस, तुम कुछ भी कर सकते हो मैस, मैं तो बस कुछ खरगोशों से अपना बदला ले रहा था। इधर हमें मार्गरेट दिखाया जाता है जो अपने चमचों को अपनी पीठ पे टांग के चल रहा था। मार्गरेट बोल रहा था, तो ये ताकत होती है एक ट्रिपल लाइनर की, तुम काफी पावरफुल हो रे नेम्स, लेकिन शुक्र मनाओ मैंने अपने सेकेंड स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया। मार्गरेट का चमचा मार्गरेट से बोलता है, आपने अपने सेकेंड स्पेल का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मार्गरेट बोलता है, मैं हमेशा अच्छी चीज़ों को आखिरी तक बचा कर रखता हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें फिन दिखाया जाता है जो अपने 3 कॉइन्स को देखकर दुखी हो रहा था कि वो कैसे इस टूर्नामेंट में जीत पाएगा। वो रो रहा था अपनी किस्मत को लेकर। इधर लैंस जो था वो अपनी बहन की फोटो देखकर अपनी बहन से वादा कर रहा था कि वो पक्का जीत कर आएगा। और इधर डॉट जो था वो इतना ज़्यादा हाइप्ड हो चुका था, एक्साइटेड था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। और अपना मैच जो था वो अपने फादर के साथ बैठा था। तभी रेग्रो मैच से बोलता है, मैच मुझे माफ़ कर देना, मुझे अभी अभी पता चला कि तुम्हारे स्कूल वालों को पता चल चुका है कि तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उन्होंने तुम्हारे ऊपर क्राइम का केस ठोक दिया है, और अगर तुम उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मैस मुझे माफ़ कर देना, मैं ही तुम्हें आम जिंदगी नहीं दे पाया। मैस बोलता है, नहीं फादर, आप ही वो हैं जिन्होंने मुझे आम जिंदगी दी है, आपका शुक्रिया पापा। फिर हमें टूर्नामेंट का दिन दिखाया जाता है। सभी लोग मैदान में उतर चुके थे, सबका अनाउंस किया जाता है नाम। फिर हमारे मैच का नाम अनाउंस किया जाता है और उसके वही टाइटल के साथ कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगले एपिसोड से हमारा डिवाइन विजनरी आर्क चालू हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कितना मज़ेदार होने वाला है ये आर्क। तो जल्दी से इस वीडियो पे 250 लाइक्स कर देना, जिससे मैं इसका अगला पार्ट जल्दी से लेते आऊँ।
क्योंकि आपने पिछली वीडियोस का लाइक एम नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज़ कर दो यार।